हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू एजुकेशन। आज हम लोग क्वेश्चन आपका जो कुछ बचा है आर एस अग्रवाल का, ठीक, जो फर्स्ट वीडियो में बनाए थे उस टाइम जो क्वेश्चन बच गया है उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक, आपका अगला वीडियो में 3 तक क्वेश्चन सोल्व हो गया था, आज हम लोग 4 से सोल्व करेंगे। ठीक, ये आपका आर एस अग्रवाल और फर्स्ट ईयर का है। आर एस अग्रवाल का है, अभी 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक, क्लास 11 है। ठीक, इसे चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक, ट्रायंगल मान लीजिए ट्रायंगल है। ठीक, ये ट्रायंगल कितना एंगल बन रहा है टोटल 180 डिग्री का टोटल एंगल। इसी में बोला है कि ये जो दो क्यूट एंगल यानी जो छोटा वाला एंगल है ये और ये, एक तो बड़ा वाला एंगल, सॉरी देख लेते हैं। ठीक, ये तीनों एंगल है, आपका 3 एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक, इसे किसी का मान नहीं दिया, ये 3 एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसमें से किसी का मान नहीं दिया। इसमें से बोला है कि जो है तीनों एंगल एपी में है, यानी आपका एपी बोले तो देखिए, एपी मतलब यदि एक ए माइनस डी है, दूसरा उससे बड़ा ए, तीसरा ए प्लस डी है। ठीक, इसमें मतलब क्या होता है, यानी कुछ जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका 1 है, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3, या तो यहाँ 3 है तो यहाँ 5, तो यहाँ 7, फिर 9, यानी इस तरह बढ़ेगा। ठीक है, यानी जितना एक एक मतलब पहला पद से जितना अगला पद बढ़ रहा है सिर्फ उतने ही बढ़ते जाएगा। जैसे 2 बढ़ रहा है फिर 2 ही बढ़ेगा, फिर 2 ही बढ़ेगा। ये होता है एपी। एपी मतलब यही है, ठीक, एक समान बढ़ेगा। इसको बनाते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, अब देखिए 180 टोटल हमको पता है कि 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, लेकिन ये कितना का बनेगा, ये कितना का बनेगा, ये कितना का बनेगा हमको मालूम नहीं है, ये चीज निकालना है। ठीक, देखिए यहाँ पे कितना हो गया। एक चीज और बोला है, देखिए कि जो जो बड़ा वाला एंगल है इसमें देखिए बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला आपका ये है। कैसे, मान लेते ए का मान 2 है, ए का मान 2 मान लिए, ए बराबर 2 और डी बराबर 1। ए का मान यहाँ पे पुट करेंगे 2, 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 1। एक ही ना बचेगा यहाँ पे पहला टर्म पे, मतलब पहला पद पे एक, ए का मान 2, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर ए का मान 2 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 3। सबसे बड़ा कौन हो रहा है एंगल, ये वाला, सबसे छोटा ये वाला। ठीक है, ये मान पूरा देखिए कौन छोटा कौन बड़ा है। ठीक है, ए में से कुछ घट रहा है, कुछ घट रहा है। यहाँ पे ए डायरेक्ट ए जो मान है उसका है, सिर्फ देखिए इसमें ए जुड़ रहा है, कुछ ए में जुड़ रहा है, यानी सबसे बड़ा एंगल हो गया आपका ए प्लस डी। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है ग्रेटेस्ट एंगल जो है ए प्लस डी, जो है छोटा वाला, छोटा वाला क्या है एंगल ए माइनस डी, इसका 2 गुना है। ठीक है, मतलब बोला है कि जो बड़ा वाला एंगल है छोटा वाला एंगल को 2 गुना करेंगे तो उसके बराबर होगा। ठीक, कर दिए, इसके बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे ए प्लस डी बराबर 2a माइनस 2d। देखिए 2 से इंटू कर दिया अंदर। ठीक है, और देखिए ये माइनस में है, इसको इधर लाएंगे, क्या होगा डी प्लस 2d, माइनस में है बराबर किस पर आया तो प्लस हो गया। उसी प्रकार इधर 2a है, ये जो a है इसको उधर में देंगे तो माइनस जाएगा, माइनस में प्लस में, तो यहाँ पे 3d बराबर a आएगा इक्वेशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। और वी नो डेट, यानी हम लोग जानते हैं, वी नो डेट कहते हैं कि जो त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज कितना एंगल बनाता है, टोटल एंगल 180 का बनाता है, यानी सबको जोड़ दे। यदि ये एंगल कुछ भी है a माइनस डी, यानी ये मान लेते a माइनस डी है, ये a है और ये प्लस डी है। ठीक है, कुछ ही मान लिया हम, तो ये तीनों जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 बराबर, तीनों ऐड कर रहे हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ऐड करेंगे तीनों एंगल तो कितना होगा 180 के बराबर। ठीक है, इसमें तीनों से 180 में से तीनों भाग लगेगा, यानी कितना जितना जितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a माइनस डी प्लस a प्लस डी, देखिए यहाँ पे
माइनस डी प्लस डी कैंसिल, एक एक ए है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, 3 ए है, यानी 3a बराबर 180। ए बराबर 3 से काट दीजिए, 180 को कितना पड़ेगा, 6 18 60 है मान, ए का मान कितना है 60, ए का मान 60। अब देखिए ए का मान पुट करेंगे, पुट ए बराबर 60 इन इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन पुट करेंगे, पहला इक्वेशन यहाँ पे है 3d बराबर ए, 3d बराबर 60, d बराबर 60 बटा 3 यानी आपका 20 डिग्री। d का मान कितना आया 20, a का मान कितना आया 60। ठीक है, अब देखिए हम लोग एंगल निकालना है, अभी कौन सा एंगल निकालना है, बड़ा वाला, बड़ा वाला एंगल वाला निकालिए। फाइंड ऑल एंगल यानी सब एंगल बनाए गए थे, ठीक है, पूरा एंगल यहाँ पे निकालेंगे। क्या है a माइनस डी, कितना होगा a का मान 60 माइनस d का मान 20, कितना आएगा 40 डिग्री। ठीक है, डिग्री निकाल दिए और रेडियन में बोला निकालने के लिए, रेडियन बदल लेंगे, 40 डिग्री को रेडियन बदलेंगे, क्या करेंगे 40 गुना, देखिए रेडियन बदलना है, यानी रेडियन क्या चलता है पाई में, पाई ऊपर रखेंगे, पाई बटा 180। ठीक है, ये आपका हो गया रेडियन, इसको सी से नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ से 0 0 कैंसिल होगा, तो उसके बाद 2 से 9 बार में, ये 4 2 बार में, यानी आपका आया 2 पाई बटा 9 रेडियन। छोटा वाला निकल गया, उसके बाद क्या है ए बराबर कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी इसको गुना क्या करेंगे, रेडियन से निकालेंगे, तो 60 गुना पाई बटा 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 3 बार में, यानी आपका आया पाई बटा 3 रेडियन। ये दूसरा का गया, तीसरा निकालेंगे, इसको हल्का सा मिटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका निकालेंगे, तीसरा क्या था a प्लस डी, तीसरा में था a प्लस डी, a प्लस डी, ये आपका और लिखा हुआ है a प्लस डी, a का मान 60 प्लस d का मान 20, तो क्या चीज में है डिग्री में है। ठीक है, कितना आपका हो गया 80 डिग्री। चेंज करेंगे क्या चीज में, रेडियन में, दोनों चीज में है ना, तो रेडियन चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, रेडियन वाला पाई में होता है, पाई ऊपर रहेगा बटा 180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं, उसके बाद क्या हो जाएगा रेडियन, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, आपका आ गया 4 पाई बटा 9 रेडियन, आपका आ गया इसका आंसर, यानी 4 का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलते हैं 5वां पे, थोड़ा फास्ट करेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग अपना कोई प्रॉब्लम हो लोग मेरे पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका देखिए पाई बटा 5, देखिए मान लेते हैं कोई एंगल है। ठीक है, क्या चीज है त्रिभुज, एंगल बोल रहे हैं, त्रिभुज है। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए ये मतलब फिक्स है कि ये कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री बड़ा वाला एंगल, और टोटल कितना होता है हम लोग को 180 डिग्री, यानी एक त्रिभुज में कितना होता है 180 डिग्री, और ये तो 90 फिक्स है कि 90 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 क्यूट एंगल होता है, छोटा वाला एंगल। ठीक है, 2 छोटा वाला एंगल होता है, एक तो बड़ा होता है 90 डिग्री का, उसके बाद 2 छोटा वाला एंगल होता है। ठीक है, ये यही 2 छोटा वाला एंगल होता है कि ये 2 क्यूट एंगल जो है, 2 क्यूट एंगल का डिफरेंस जो है, डिफरेंस यानी मान लो इसको x, इसको y, 2 क्यूट छोटा छोटा जो एंगल है उसको x और y मान लिया। ठीक है, इसका अंतर बोल रहा है, अंतर कितना है पाई बटा 5, पाई बटा 5 रेडियन, मतलब ये दिया हुआ है। ठीक है, पाई बटा पाई बटा 5 रेडियन दिया गया है अंतर। अच्छा बोलिए अंतर हम लोग निकालेंगे इसे। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास 2 नंबर दिया जाए। ठीक है, और 9 और 4, इसमें से आपको बोले कि ये 9 और 4 में कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, तो क्या बोलेगा कि सर 5 का अंतर है, 5 का अंतर है,
कैसे 5 का अंतर है। अब उन्होंने क्या किया कि 9 में से 4 घटा दिए, कितना आया 5, यानी 5 का अंतर है। इसी को 8 में 8 और 6 में कितना का अंतर है, बोलेगा 2 का। क्यों, क्योंकि 8 में से 6 घटा देंगे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अंतर निकालने के लिए क्या होता है, बड़ा वाला अमाउंट से छोटा वाला अमाउंट घटाते हैं। ठीक है, यानी बड़ा वाला नंबर से छोटा वाला नंबर घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर क्या करेंगे, ये रखेंगे पाई बटा 5। ठीक है, यदि अंतर यही दिया गया है, अंतर करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला संख्या से छोटा वाला संख्या घटाएंगे और उसके बाद वो जो आएगा वो आपका अंतर होगा, यानी अंतर आपका निकल गया। ठीक है, इक्वेशन दिया गया कि ये दोनों छोटा वाला एंगल का अंतर जो है मतलब कितना था, पाई बटा 5। इसको क्या करेंगे हम लोग, निकालना क्या है, निकालना है, देखते हैं क्या निकालना है। इन दोनों को मान निकालना है। ठीक है, इन दोनों को मान निकालना है। क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, या तो चेंज नहीं भी करेंगे तो आएगा आंसर, चेंज करेंगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन इसको चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको करते हैं कितना, पाई बटा 5, यहाँ पे करते हैं पाई बटा 5 गुना, क्या करेंगे डिग्री चेंज करें ना, डिग्री करेंगे क्या होगा, डिग्री वाला ऊपर तो उसके ऊपर बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल, 5 से 36 डिग्री, 5 से 180 कितना बार कटेगा, 36 बार में कटा देख लीजिएगा। ठीक है, कितना होगा 36 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ गया, मान लीजिए इक्वेशन 1 है। ठीक है, दूसरा हम लोग जानते हैं क्या, क्या जानते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा, वी नो डेट, वी नो डेट। ठीक है, कितना होगा, यहाँ पे 90 तो बन गया आपका, 180 में से 90 का ये एंगल ले लिया, बड़ा वाला एंगल, ये दो छोटा बचा बचा है दोनों, वो 90 में से बांटेगा अपना, 90 में से कुछ हिस्सा बोलेगा हमको दो, कुछ हिस्सा तुम रखो। ठीक है, तो मान लीजिए ये तो 90 रख लिया, तो आपका 90 में से कुछ कुछ बांटेगा 90 डिग्री, यानी मान लेते हैं किसी 40 है तो किसी कितना होगा आपका 50। ठीक है, यदि x 40 तो y 50, यदि y 50 तो x 40। ठीक है, ये क्वेश्चन 2। यहाँ पे देखिएगा 180 नहीं लिए हैं, क्यों, क्योंकि तीनों एंगल नहीं रहे हम लोग, सिर्फ 2 एंगल ले रहे हैं। ये तो आपका 90 डिग्री दिख रहा है, जो सामने से ऐसे रहेगा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, अब देखिए दोनों इक्वेशन एड इक्वेशन 1 एंड 2, यानी दोनों समीकरण को जोड़ने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट x प्लस x क्या होगा 2x, फिर देखिए यहाँ पे माइनस वाई है और प्लस वाई है, क्या होगा, यदि बोले -10 और +10 को ऐड करो तो कितना बोलिएगा आप लोग, कितना बोलिएगा 0। ठीक है, कितना तो बोलेगा सर 20 होगा। ठीक है, 20 में होगा 0 होगा, क्यों, एक माइनस में एक प्लस में सेम संख्या 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक माइनस में y है और एक प्लस में y है, क्या हो जाएगा ये 0 बराबर, इसको जोड़िए 36 और 90, 36 और 90 कितना होगा 6 12 126 डिग्री, 126 डिग्री। इस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, ये 0 हो गया। ठीक है, यानी 2x बराबर 126 डिग्री, यानी x बराबर 2 से भाग मार दीजिए, 126 बटा 2 होगा कि नहीं, कटा दीजिए, 12 को 2 से 6 बार में कटेगा और 6 2 से 3 बार में, यानी x का मान कितना आया, x का मान आपका आया कितना 63 डिग्री। ठीक है, x का आ गया, अब सेम करेंगे इसको, x का मान आप 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो पुट x बराबर 63 इन इक्वेशन 1। ठीक है, और में क्या है x माइनस वाई बराबर 36 डिग्री, x का मान पता है, y का मान निकालना है, y को कीजिए, y को वही कीजिए, क्या होगा बराबर को करेंगे तो माइनस में है तो प्लस में होगा। उसके पास ये x का मान कितना है 63, ये तो x यही है तो ये प्लस में रहेगा, जब इसको लाएंगे इधर तो क्या होगा माइनस में 36। ठीक है, ये बराबर y है, अब क्या आ जाएगा y बराबर क्या होगा, लड़ाइए 13 से 6 के साथ 2 27 डिग्री। अब कितना आया, एक आया, x का मान 63 और y का मान 27, यहाँ पे 63 यहाँ पे 27, यानी एक लिया 63 तो एक लिया 27। ठीक है, ये हो गया आपका सोल्व। करते हैं अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर आपका 6। ठीक है, तो 5 पेज जल्दी पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, बोल रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी आपका रेडियस निकालना है और इसका सेंट्रल एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, आपका और आर्क ऑफ लेंथ दिया है 33 सेंटीमीटर। यानी मान लीजिए कोई त्रिभुज, सॉरी कोई वृत्त है यानी सर्कल। ठीक है, इसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, और ये आपका रेडियस निकालना है, ये रेडियस निकालना है और ये आर्क ऑफ लेंथ यानी एल, आर्क ऑफ लेंथ एल दिया है आपका कितना 33, हाँ 33 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया है 33 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखे थे क्या, थीटा बराबर एल बटा आर। ये जो थीटा का मान निकल रहा था, क्या निकल रहा था रेडियस में, रेडियस में मान निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था, बोलिए निकल रहा था रेडियस में। तो जब हम लोग इस फॉर्मूला में थीटा का मान रखेंगे तो क्या रखेंगे उसको रेडियस में लाके, यहाँ पे तो डिग्री में है यानी 45 डिग्री में है ये, तो क्या करेंगे रेडियस में बदलेंगे पहले, तब यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे पुनः कितने से करेंगे रेडियस बनाने के लिए, यानी रेडियस क्या होता है पाई में, पाई ऊपर 180 नीचे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 5 से कराइए, 9 बार में 5 से 36। ठीक है, 5 से 36 करेगा, फिर 9 से 4 बार में, यानी आपका कितना आया 45 डिग्री बराबर कितना आ गया पाई बटा 4 रेडियन। पुट कीजिए फॉर्मूला पे, पाई का मान सॉरी थीटा का मान पाई बटा 4 बराबर एल का मान 33 सेंटीमीटर, आर का मान निकालना है। ठीक है, कोना कोनी गुना कीजिए, 33 सेंटीमीटर आर इंटू पाई बटा 4। ठीक, रुकिए रुकिए इसको और सुधारना है, बना दे। ठीक है, इस तरह होगा, इसी तरह होगा। देखिए थोड़ा सा थोड़ा पर बनाते हैं। थीटा बराबर क्या होता है एल बटा आर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, तो एल बराबर थीटा इंटू आर, आर का मान निकालिए तो आर बराबर एल बटा थीटा। ठीक है, यानी जब थीटा सॉरी आर का मान रखिएगा, रखिएगा थीटा को इधर बराबर किस पर, तो आपका इंटू में तो क्या हो जाएगा बटा में, यानी एल का बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर एल का मान 33 सेंटीमीटर, थीटा का मान पाई बटा 4। ठीक है, ये 4 नीचे आ जाएगा ऊपर, आर बराबर 33 सेंटीमीटर बटा पाई गुना 4, पाई का मान रखिए पाई 7। ठीक है, ये भी 7 ऊपर चल जाएगा, क्या होगा ऊपर चल जाएगा। आर बराबर हो जाएगा कितना 33 सेंटीमीटर गुना 4 गुना 7 बटा 22। देखिए यहाँ पे ये कितना लिखा 4 है। ठीक है, ये 4 है, 2 से कटाइए, 2 बार में 11 बार में, 11 से 3 बार में कितना आपका आया आर का मान कितना, यहाँ पे 3 बचा है, एक जगह 2 बचा है, एक जगह 7 बचा है, 7 21 21 गुना 42 क्या सेंटीमीटर, आर का मान आया कितना 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हो गया क्वेश्चन नंबर 6, सिर्फ आर का मान निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साथ में बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, रेडियस दिया 14 सेंटीमीटर और एंगल 36। रेडियस कोई एंगल सॉरी कोई वृत्त है। ठीक है, इसका एंगल दिया है 36 डिग्री, कितना 36, और त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आर्क ऑफ लेंथ निकालना है। इसमें देखिए जस्ट उल्टा किया, जस्ट उल्टा, सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सेम तरह से बनेगा, सिर्फ एंगल हम लोग क्या करेंगे रेडियन से निकालेंगे 36 डिग्री, चेंज करेंगे रेडियन में क्या होगा पाई बटा 180। ठीक है, 6 से कटाइए, 6 बार में 6 से 18, 3 बार में कटेगा 6 से 18, 3 बार में एक जो बचा यहाँ पे आ जाएगा, फिर 6 से 5 बार में 36 यानी पाई बटा 5
36 डिग्री का मान आया। ठीक है, निकाल सकते हैं आप लोग। अब पुट करेंगे थीटा। थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा आर। एल निकालना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। एल बराबर थीटा इंटू आर। एल बराबर कितना, थीटा का मान 5/5, आर का मान 14, ठीक है, सेंटीमीटर। पाई का मान रखिए, लंबाई का भी पाई में नहीं होता है। ठीक है, आर का क्या होता है, लंबाई होता है। तो 22/7, पहले था 5, यहाँ पे गुना 14 सेंटीमीटर। देखिए 7 से 2 बार में 14 गया। हाँ, उसके बाद देखिए कितना बचा, देखिए 22 गुना 2 44/5 अभी बचा हुआ है। ठीक है, चलाइए 5 से 8 बार में 40, 4 बचा है। ठीक है, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे, 4 में 40 होगा, फिर 5 लगाएंगे, 8 पंचे 40, यानी 8.8 सेंटीमीटर आपका आ गया आर का लेंथ। एल का मान आपका हो गया यही आंसर, 8.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मान आया 8.8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कितना था, ये था 7, आपका चलेगा 8। ठीक है, एकदम फास्ट करना है, टाइम बजाते हुए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। दो आपका सर्कल है, 2 सर्कल इसमें। ठीक है, अभी तक चल रहा था क्या, एक सर्कल, अब 2 सर्कल दिया, 2 सर्कल दे या 4 सर्कल दे, सवाल हम लोग सोल्व खुद से करेंगे। ठीक है, आप लोग एक चीज कीजिएगा, और वीडियो रोक करके आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को, उसके बाद यदि नहीं बने तो फिर वीडियो देख सकते हैं। क्या है, 2 सर्कल है, मान लीजिए कि ये है और ये है। इसका एंगल बोल रहा है, चलो हम बोला है 75 डिग्री है। ठीक है, और इसका एंगल है थोड़ा बड़ा है, इसका एंगल आपको दिया है 120 डिग्री। एक्स बोला है कि इसका जो आर्क ऑफ लेंथ है, ये वाला लेंथ है, दोनों का सेम है। क्या है, दोनों का सेम है, आर्क ऑफ लेंथ दोनों का सेम है। यानी इसका एल है तो इसका एल है, यानी इसका 5 है तो इसका 5 है, इसका 10 है तो इसका 10 है। ठीक है, और जो आर है, आर का मान अलग अलग है, यानी एक आर है तो एक R2 है। ठीक है, इसका कंफर्म मान नहीं है। इसके लिए लेंगे θ1 बराबर क्या होगा, इसके लिए L1 बटा R1। ठीक है, एल का मान निकल यहाँ से, क्योंकि एल सेम है। अब क्या हो जाएगा, L1 बराबर R1 इंटू R1, सॉरी θ1 इंटू θ2। ठीक है, θ1 इंटू R1। ठीक है, एल का मान क्या है, L1 का मान एल, यहाँ पे देखिए θ1 का मान, θ1 आपका मान है, मान बाद में पुट करेंगे। ठीक है, अभी करेंगे R1। ठीक, इसको देखिए यहाँ पे θ2 बराबर क्या होगा, L2 बटा R2, क्रॉस मल्टीप्लाई L2 बराबर θ2 इंटू R2। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, कोना कोनी गुना, जब बराबर रहेगा तो। ठीक है, L2 का मान देखिए यहाँ पे, L2 का मान L है। ठीक है, θ2 और R2। तो ये एक चीज लिख सकते हैं हम लोग, L 8वां क्वेश्चन है, L बराबर L लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है कि L आपका दोनों का समान है। ठीक है, आपका लेंथ समान है तो समान लिखिए, दोनों बराबर है। इसका मान यहाँ से निकालेंगे, इसका मान यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, इसका मान θ1 इंटू R1 बराबर θ2 इंटू R2। ठीक है, निकालना क्या है, त्रिज्या का अनुपात, यानी रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस। ठीक है, और एक चीज देखिए यहाँ पे जो 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसे एंगल उठाएंगे, देखिए इसको चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या चीज में, रेडियन में। क्यों, क्योंकि देखिए थीटा का मान हम अभी पूरी यही लिखे हैं, क्योंकि सॉरी डिग्री डिग्री कट जाएगा यहाँ पे। देखिएगा हम लोग क्या निकाला है, रेडियस ना, तो आर जो जहाँ जहाँ आर दिख रहा है करेंगे, यानी R1 यहाँ से लेकर इधर क्या होगा, R2 लगाएगा तो बटन जाएगा R2। ठीक, θ2 पहले से है, ये थीटा को लेंगे उधर, बटन आएगा θ1, R1 बटा R2। थीटा के मान लिख रखिए, θ2 का मान 120 डिग्री बटा θ1 का मान 75 डिग्री। देखिए ये अभी डिग्री कटा, डिग्री डिग्री खत्म। ठीक, अब R1 बटा R2 बराबर कटाइए 5 से, कितना बार में कटेगा, 5 से 22 बार में, 2 बार में, और फिर 2 बार में, फिर 4 बार में, 24 बार में। ठीक है, ये 5 से 1 और 5
15 बार में, फिर 3 से घटाइए इसको 24 को 8 बार में, इसको 3 से 5 बार में, नहीं आया कितना 8/5 यानी क्या हो गया, इसलिए रेशियो यानी R1/R2 बराबर 8/5। ठीक, आगे आपका आंसर करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, एकदम फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल। ठीक है, यानी एंगल निकालना है वो भी डिग्री में। ठीक है, डायमीटर दिया गया है और आपका आर्क ऑफ लेंथ दिया गया है 60 और 16.5। हमारे देखो ये आपका ये है। ठीक है, इसका डायमीटर दिया कितना 60, डायमीटर 60 यानी व्यास दिया 60, तो आर बराबर क्या होगा, त्रिज्या आर बराबर भैया 2 से भाग देंगे यानी 30 डिग्री, सॉरी 30 आपका सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस अभी डिग्री नहीं होता है। ठीक है, ये आपका हो गया 30। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका ये मान लीजिए कोई एंगल बन रहा है आपका इधर। ठीक है, इसका लंबाई कितना है 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 16.5। ठीक है, देखिए निकालना है थीटा, क्या निकालना है थीटा, वो भी डिग्री में। क्या चीज में, डिग्री में। क्या करेंगे इसको, थीटा का फॉर्मूला होता है L/R, थीटा बराबर L का मान 16.5, R का मान 30। ठीक है, कराइए यहाँ पे तो करेगा। सुनिए क्या करेंगे इसको, क्या चीज माया रेडियन में ना, हम लोग मांगा है कैसे डिग्री में, गुना कर दीजिए यहीं पे 180/पाई, पाई का मान 22/7, क्या हो जाएगा 16.5/30 गुना 180/22, 7 ऊपर से जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल। ठीक, 6 से 18, 6 बार में कट गया, 2 से 3 बार में 11, बचा क्या 16.5 गुना 3 गुना 7/11। ठीक है, 11 से कौन करेगा, चलिए ये पॉइंट बना रहे हैं हम, यहाँ से जुड़ा गया यहाँ पे ये से 9, यस यानी एक अंक के आगे 0 है, 1 0 आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, अब 5 से इसको 5 से 16 करेगा 3 बार में, बचेगा 1 3 बार में, 5 से 2 बार में, फिर आपका 2 बार में। ठीक है, कट गया, फिर 11 से 2 बार में, 11 से 3 बार में कटा। अब कितना बचा 3 गुना 3 गुना 7/2 गुना कीजिए, कितना होगा 9 और 9 से 63/2। ये क्या चीज चल रहा है आपका डिग्री में, रेडियन में था उसको डिग्री में बदले, यहाँ पे यही सब का डिग्री चल रहा है। ठीक है, अब देखिए भाग मारिए 2 से कितना करेगा 31 बार में, 31 बार में 31 गुना 62, ये आपका रहेगा डिग्री में। कितना बचा उधर 1 बच गया है बटा 2 डिग्री। डिग्री कभी पॉइंट में नहीं होता है, या तो फ्रैक्शन या बटा में। क्या करेंगे चेंज करेंगे, क्या चीजें मिनट में, उसके लिए क्या करेंगे 60 से गुना, ये डिग्री था क्या हो गया मिनट, डिग्री से क्या बन गया मिनट से, घंटा को मिनट में क्या कीजिएगा 60 से गुना कीजिएगा, उसी पर बनता है। अब कटेगा ये 2 से 30 बार में 60, और क्या है आंसर थीटा बराबर 31 डिग्री और 30 मिनट, आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि कोई एक सर्कल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, कोई एक सर्कल है, ठीक, घुमा दिए। उसका जो है मान लो कोई एंगल बन रहा है, ठीक है। ये एंगल है, ठीक, इसका डायमीटर, ये सर्कल का डायमीटर क्या होता है? डायमीटर मतलब ये पूरा यानी व्यास, ये दिया 30, तो रेडियस क्या होगा? यानी आधा करेंगे तो रेडियस मान लीजिए यहाँ से यहाँ है तो आधा होगा, यानी 15 का आधा 30 का आधा। ये डायमीटर है 30, रेडियस होगा 15, तो भाग मार देंगे, या पे आ गया 15, ठीक है। और ये जो है लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड क्या बोल रहे हैं इसको? बोला था देखिए ये इसका दिया, जब इसका लंबाई दिया है, इनसे कितना है? 15। देखिए अंदर वाला को, ना कि ये बाहर वाला। बाहर वाला क्या होता है? आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, वो होता है आपका लेंथ ऑफ कोड, ठीक है। एंड उसका भी 15 है। देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, इस प्रकार से, देखिए आपको कुछ इस प्रकार का एंगल दिख रहा होगा, इस प्रकार, ठीक है। यानी आपका तीनों एंगल इसमें बराबर है, क्यों? क्योंकि इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी, दोनों का समान है। तो त्रिभुज कितना एंगल बनता है आपका? 180 डिग्री, टोटल एंगल 180 डिग्री। और तीन एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी 3 हिस्सा बटेगा, 3 हिस्सा में, ठीक है। तो 180 को 3 से भाग मारे कितना आएगा? 60, यानी प्रत्येक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का, ठीक है। प्रत्येक 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कितना होगा यहाँ पे? 60 एंगल आया, 60 आगे एंगल 60, ठीक है। क्या करेंगे इसको? निकालना है हम लोग क्या चीज? ये आर्क ऑफ लेंथ निकालना है, ये वाला एल निकालना है, ठीक है। एल वगैरह यहाँ पे नहीं है। आपका थीटा है कितना? 60 डिग्री। थीटा क्या करेंगे? ये डिग्री में है आपका, और जब भी फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बराबर एल बटा आर, उसको रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे डिग्री निकालने के लिए? ये डिग्री हटाएंगे और पाई बटा 180 से गुना कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 6 से 3 बार में थीटा का मान कितना आया? पाई बटा 3। बस तुरंत प्लस कीजिए, थीटा बराबर एल बटा आर निकालना हम लोग को। एल बराबर थीटा इंटू आर, थीटा का मान पाई बटा 3, आर का मान 15, ठीक है। इसको बता दीजिए 5 से, 5 में उठेगा, यानी 5 पाई, ठीक है। तो लंबाई है, पाई में नहीं आएगा, तो क्या करेंगे? पाई का मान पुट करेंगे, ठीक है। पाई हटाएंगे और 22 बटा 7 गुना कीजिए, 10 10 से 11 बटा 7, कितना बढ़ेगा? एक बार में 7 बचेगा 5, 749 बचेगा, पाई बटा 3 15। तो एल का मान पाई बटा 3 है, फिर से हो गया, और बचेगा 5 पाई, 5 10 के 0 से 11, ठीक है। भाग मारिए यहाँ पे, भाग मारिए, ठीक है। आपका एक बार में 7 बचेगा कितना? 7 4 11 40, कितना पड़ेगा फिर? 7 5 35, ठीक है। 35 कितना बचेगा? 5, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 50, 7 7 50, कुछ अल्टरनेशन नहीं आ रहा है। यही होगा, नहीं कितना होगा? आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। 15.9, ठीक है। इसको कितना? 16 सेंटीमीटर, 9 है ना, एक बार देंगे 16 सेंटीमीटर होता है एल का मान, ठीक है। चलते हैं आगे। यदि कहीं मिस्टेक होता है तो आप लोग सुधार सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सही है कितना? अब 11 से करेंगे, ठीक है। 10 हो गया और 6 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा।
शुरू। क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह 11 नीचा हमला। इसमें बोला फाइंड द एंगल रेडियस डिग्री। देखिए एक पेंडुलम इसमें, ठीक है, एक पेंडुलम है जिसका 45 मीटर लंबाई है और आपका मान लो। देखिए पेंडुलम समझते हैं आप लोग? सुनिए, पेंडुलम नहीं समझते क्या समझते हैं? आपको झूला समझते हैं? कोई भी झूला, झूला हो गया बचपन में। एक यहाँ मान लेते हैं सिक्का या रस्सी, ठीक है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, यहाँ पे इससे बना हुआ है, तो क्या कहेगा? ये ऐसे झूलेगा, ऐसे झूला झूलता है, ठीक है। इसका लंबाई कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। देखिए इसका कितना दे रहा है? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। यही यदि झूला पूरा राउंड घूम जाए, पूरा राउंड, तो क्या होगा? जो इस पे रहेगा पता नहीं कहाँ जाएगा, ठीक है। जब ये पूरा घूमेगा तब क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? आर, यानी वृत्त बन जा रहा है। तो आर का मान कितना है यहाँ पे? 45, ठीक है। एल का मान 11 निकालना है। क्या? एंगल। यदि पूरा झूला घूम जाए और ये वाला देखिए यहाँ से, ठीक, क्या ये मान लेते हैं कि आपका ये झूला है, ठीक है, झूला के ये वाला और कपड़े यहाँ से यहाँ तक झूल रहा है झूला, ठीक है। इससे ज्यादा स्पीड नहीं जा रहा, यहाँ से यहीं तक झूल रहा है, ठीक। तो कितना इसका लंबाई कितना है? ये तो आपका आर है और ये आपका एल है। इसकी का जो बीच एंगल बन रहा है यही थीटा निकालना, ठीक है। वही थीटा क्या हो जाएगा? ये हटा देंगे, आपका ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। यही चीज निकालना है, ठीक। तो थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? एल बटा आर। एल का मान 11, आर का मान 45। कटेगा? पता नहीं। पैकेज में हमको डिग्री में, ठीक है, डिग्री में करेंगे। ये तो रेडियन में आ गया, ठीक है। डिग्री में करेंगे, इसको गुना करेंगे कितना से? डिग्री में है ना, 180 बटा पाई। पाई का मान रखेंगे 22/7। अच्छा, पाई का मान क्यों रखे? क्योंकि डिग्री पाई में होता है और एक बार यहाँ पाई नहीं है, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 7 आएगा ऊपर, 11 बटा 45 गुना 180 बटा 22 गुना 7। 5 से छोड़िए, इससे 2 बार कटा, ये 2 से 90 बार में कटा, कट गया, ठीक। 45 गुना 90 कटा, कितना है आपका? कितना गया? ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना होता है? 2 गुना 7, 14 डिग्री, ठीक है। कितना आया? 14 डिग्री आपका आंसर। रेडियन में पूछते तो क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए, कहाँ पे है? यहाँ पे क्या चीज में है? था रेडियन में था, इसको चेंज कर सकते हैं रेडियन में, ठीक है। ठीक है, मानेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे अब 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आ गया आपका क्या चीज है? क्लॉक, घड़ी, ठीक है। अब आया है घड़ी। घड़ी को जानते हैं आप लोग? मान लीजिए 11 बजे, ठीक है। ये आपका घड़ी है, ठीक है। अभी घड़ी है नहीं, ग्रिड है, ठीक है। घड़ी अब बनेगा। यहाँ मान लेते हैं 12, अंदर नहीं, 12 9 6 सॉरी 3, यहाँ पे 9, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? 1, यहाँ पे 2, बाहर करिए, 1 2 फिर दिए 9 3
4 5 7 8 3 और 11, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपका ये है राइट, ये क्या वाला है, घंटा वाला सुई, घंटा वाला छोटा वाला है, छोटा ही बनाएंगे, ठीक। घंटा कितना पे है, 12 पे है। यदि 5 मिनट बने, यदि 12:05 हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक, एक दो 10 रहे तो यहाँ पे 11 है, तो सॉरी 10 मिनट रहे तो यहाँ पे बनेगा 15 मिनट, यहाँ पे 20 मिनट, यहाँ पे 25 मिनट, यहाँ पे 30 मिनट, यहाँ पे 35, यहाँ 40, यहाँ 45, यहाँ 50, यहाँ 55, ये वाला बढ़ा देते हैं, ठीक है। कितना घर बन रहा है इससे, तो टोटल ब्रीथ में कितना एंगल बनता है, सब बोलेगा 360, एक राउंड मारता है कुछ भी चीज 360 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना घर बन रहा है, एक घर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घर बन रहा है, यानी एक घर का एंगल किसने करेंगे। मान लीजिए आपका, मान लीजिए आप लोग 12 दोस्त है, ठीक है, कितना है 12 दोस्त, आपका समोसा आ गया 360 पीस, कितना 360 पीस समोसा आ गया, ठीक है, 360 पीस आज समोसा आ गया तुमको, ठीक है। अब लोग कितना है 12 स्टूडेंट, तो कैसे से लगाएंगे आपका, और डिवाइड क्या करेंगे इसे लगाने के लिए, कितना कितना भाग होगा हम लोग का, क्या करेंगे भाग करेंगे 12 से। मान लीजिए 360 समोसा आ जाता, आप लोग यदि नहीं बांट पाइएगा तो कैसा होगा, यानी 12 से भाग मारिए कितना में, 12 दिया 36, ये जीरो बच गया जो, यानी एक को कितना मिलेगा 30 पीस, खा पाएगा नहीं, ये अपना और दोस्त को बुलाएगा, ठीक है। यानी एक घर में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, प्रत्येक घर में कितना बनेगा 30 डिग्री का, ये चीज आपको नोट करने वाली है, ठीक है। एक घर में कितना बन रहा है 30, यानी एक घर में कितना होता है 5 मिनट, यानी 5 मिनट में आपका 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/5, 1 मिनट में कितना हो जाएगा 6 डिग्री का एंगल, 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 6 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब देखिए सवाल करते हैं 12 नंबर पे, यहाँ तक क्लियर, 1 डिग्री में सॉरी 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 घंटे में कितना, 1 घंटा में कितना होगा, 1 घंटा में 60 मिनट, क्या करेंगे 6 गुना 60, 1 घंटा में 360 डिग्री, ठीक है। निकाल सकते हैं आप, क्वेश्चन देखते हैं। 20 मिनट, ठीक है, मूव करता है, ठीक, देखिए 20 मिनट मूव करता है, यानी कहाँ पर आता है 20 4 पे, ठीक है, कहाँ पर आता है 4 पे, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा 20 मिनट में, सर 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 20 से गुना करेंगे 6 को, कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपका और एक दिया है 42 सेंटीमीटर, क्या दिया है द लार्ज हैंड ऑफ, अरे जो बड़ा सुई है क्या है, और मेरा बड़ा सुई, ठीक है, आपका उसका लंबाई दिया कितना 42 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी आपका आर का मान दे दिया, आर का मान दिया कितना 42 सेंटीमीटर, डिग्री भी निकल गया, क्या निकालना है, मान लीजिए सुई है, सॉरी घड़ी है, इसका आपका मान लीजिए सुई यहाँ पे है, ठीक है, बड़ा वाला, ठीक, इसका लंबाई कितना है 42 सेंटीमीटर, ठीक, मान लीजिए ये सुई यहाँ तक भी गया है 20 मिनट में, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक, इसका जो लंबाई है इसी निकालना है, एंगल बन रहा है कितना का, एंगल बन रहा है 120 डिग्री का, ठीक है। 120 चेंज करेंगे क्या में, थीटा का मान 120 डिग्री चेंज करेंगे क्या में, रेडियन में, π/130 और 2 6 से 3, थीटा का मान आ गया आपका 2π/3, ठीक, निकाल लीजिए थीटा बराबर L/r, L का मान निकालना है तो L बराबर थीटा इंटू r, थीटा का मान 2π/3, r का मान कितना है 42, फिर पुट करना पड़ेगा थीटा का मान, सॉरी इसका मान 2/3 पहले से है, ठीक, गुना 22/7 पाई का मान, फिर गुना 42, कितना होगा 7 6 के 42, खत्म, इसको रखेगा 3 से 2 बार में
ना कीजिए, 2 × 22 × 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 × 8, 4 × 8 कितना है इसका? एल का मान 88 सेंटीमीटर। ठीक, आ गया? पूरा देखते तरह समझ में आ गया होगा आपको घड़ी के बारे में? नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। घड़ी में और एक क्लास में पूरा डिटेल, इससे आपका रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर लेवल पर। ठीक है, घड़ी के बारे में वहाँ क्वेश्चन देखिएगा आप, यानी मुश्किल से 2 से 3 सेकंड आपको देखते रहते आ जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का सवाल। अब अगला 13 नंबर देखिए, 13 नंबर सिंपल है। 13 नंबर देखिए, इसमें बोल रहा है एक चक्का है क्या, इसमें से कर लीजिए, बाइक, कार या तो बैलगाड़ी। ठीक है, चक्का जो है आपका 1 मिनट में 180 बार घूम रहा है। मान लो एक गोल चक्का है कोई चीज का। ठीक है, ठीक, क्या चक्का बना पता नहीं कैसे बना, बाइक। ठीक है, ये चक्का जो है 1 मिनट में, यहाँ पे 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है? 180 चक्कर, 180 बार घूम रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है। ठीक है, 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड में। ठीक है, यानी ये 60 सेकेंड, मिनट है, 60 सेकेंड में इतना राउंड कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है 1 सेकेंड में और चक्का कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 1 सेकेंड में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा पहले पता करना होगा। 1 सेकेंड में कितना बार घूम रहा है, एक बार घूमेगा तो 360 बनाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड क्या करेंगे इसको, 1 सेकेंड बराबर क्या होगा? 60 सेकेंड था, 1 सेकेंड लाएंगे तो 60 से भाग में तो 1 सेकेंड आएगा। ठीक है, इधर मार दीजिए 60 से भाग, ठीक, जो आएगा चक्कर आएगा। ठीक है, 60 सेकंड में 60 से भाग मारे तो 1 सेकंड, इसमें भी 60 से भाग मारेंगे तो कितना होगा? 0 0 कैंसिल, 18 यानी 3 चक्कर। ठीक है, यानी 1 सेकंड में आपका कितना मार रहा है? 3 चक्कर। ठीक, 3 चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड में, अब पता करना है कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, कितना डिग्री का ये एंगल बनाएगा, यही पे लग रहा है। देखिए, और 1 चक्कर में कितना होता है? 1 चक्कर में कितना डिग्री का एंगल पूरा घूमेगा 1 चक्कर? तो 360 या तो 2 पाई, 360 या तो बोले 2 पाई। ठीक है, तो 3 एंगल, सॉरी 3 चक्कर, 3 चक्कर बराबर 3 चक्कर क्या हो जाएगा? 3 से गुना, 2 पाई पहले से है और 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा कितना? 6 पाई। पाई में अगर आंसर आएगा तो क्या करेगा? रेडियन। पाई में रहेगा तो रेडियन, आपका आंसर 6 पाई। ठीक है, कुछ नहीं सवाल था। अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 13 हो गया है, 14 देखिए, 14 आ गया आपका ट्रेन। ट्रेन वाला सवाल है। ठीक है, मान लेते कोई ट्रेन है। ठीक, ऐसे तो पटरी क्या होता है ट्रेन का? सामना सामना होता है। ठीक, इसमें बोला कर्व प्लेन को, यानी ये जो पटरी है आपका इस प्रकार है। ठीक है, ये पटरी इस प्रकार है, यानी मान जमीन आगे आपका खल्ला तो ऐसे से गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका जो, अब मान लीजिए ये आपका ये पूरा घूम जाए, ये पूरा घूम जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा? ब्रिज। उसी ब्रिज का अगर ब्रिज बनता तो उसका कितना आर दे चुका है, यानी ब्रिज रहा तो कितना होता है? 1500 मीटर, 7 मीटर में, हाँ मीटर। ठीक है, और हाँ, और ट्रेन का स्पीड दिया है। ठीक है, ऑटो प्लेन नहीं दिया है। ऑटो प्लेन क्या होता है? डिस्टेंस, यानी कितना लंबा तक जाएगा ये। ठीक है, ये वाला नहीं दिया आपको, ये नहीं दिया है। ठीक है, ये दिया स्पीड, इस स्पीड कितना दिया है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा में है। कैसे में है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊपर में क्या है आपका? मीटर में, या किलोमीटर दिया है, इसको को क्या करेंगे? मीटर चेंज करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 1 घंटा में कितना गया है? 66 किलोमीटर। 1 घंटा में 66 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। देखिए यहाँ पे चेंज करेंगे क्या? किलोमीटर, किलोमीटर क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर।
1000 में से गुना कर देंगे। अब क्या चीज हो गया, ये मीटर में हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए, फिर से करें, समझ नहीं आया वो तो। यानी 1 घंटा में 66 किलोमीटर। ठीक, ये तो घंटा मतलब क्या करेंगे, चलिए लीटर और मीटर बटा मीटर से गुना करेंगे। ठीक है, कितना होगा, नहीं क्या समझिए, किलोमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है। ठीक है, गुना करेंगे क्या चीज में, किलोमीटर बटा किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000। 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक, उससे कर दिए, 1 किलोमीटर चेंज नहीं करेंगे, ये आपका ऊपर से गुना कर सकते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर कैसे होगा, ठीक है, कितना आया, 66 गुना 1000 मीटर। आपका 1 घंटा का ये दूरी है। ठीक है, इसको तब बोल रहा है कि ये 10 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, उसके बाद एल का मान दूरी निकालेंगे तो आपका एल का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा एल बटा आर। हम लोग थीटा निकालना है। ठीक है, तो एल का मान निकालेंगे, उसके बाद थीटा का मान निकालेंगे, एल का मान डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना होगा, 66 गुना 1000 मीटर बटा 60। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 मिनट में बड़ा 60 से करेंगे। यदि बोलते 1 सेकंड में तो क्या करेंगे, यदि 1 सेकंड में बोले निकालने के लिए तो क्या करेंगे, 1 सेकंड में फिर 60 से भाग मारेंगे, ये 60 सेकंड होता है ना बराबर। ठीक, तो आपका कितना देगा, 66 गुना 1000 मीटर बटा 60 पॉलिश था, फिर 60 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ क्या आपका 1 सेकंड, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 6 से 11 बार में बचा कितना, 1 सेकंड बराबर 11, यहाँ पे 1 0 बचा है, 110 बटा 6। आपका 10 सेकंड बोला है, 10 सेकंड में क्या होगा, 10 सेकंड बराबर 110 बटा 6 गुना 10 से करेंगे, यहाँ 10 से गुना किया ना, यहाँ 10 से गुना कर देंगे, आपका हो जाएगा 1100 बटा 6। 10 सेकंड का क्या दूरी, 10 सेकंड का ये दूरी है। 10 सेकंड में क्या होगा, डिस्टेंस कितना आ गया आपका, डिस्टेंस बराबर 1100 बटा 6, क्या मीटर, ये मीटर चल रहा है। ठीक है, किलोमीटर क्या, यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर मीटर है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग, थीटा। डिस्टेंस क्या होता है, एल, डिस्टेंस क्या होता है, एल लंबाई। आपका ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, एल का मान 1100 बटा 6। अब थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ कितना मिल जाता है, इधर का थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का पूछा है 15 नंबर, फाइंड द डिग्री द एंगल, डिग्री बोल दिया। ठीक है, थीटा बराबर एल बटा आर, एल का मान 10 निकाले 1100 बटा 6, आर का मान बटा में 1500 मीटर, इसका मीटर। कुछ नहीं देखा है, ये मीटर से मीटर कैंसिल, 1100 बटा 6 गुना 1 बटा 1500, 2 0 2 0। ठीक है, कितना आ गया, 11 बटा 6 गुना 15। ये आपका क्या चीज में है, डिग्री में है, सॉरी रेडियन में है, क्या चीज में है, रेडियन में, क्योंकि जब ये वाला फॉर्मूला आएगा तो थीटा कितना देगा, थीटा क्या चीज देगा, डिग्री में देगा, सॉरी रेडियन में देगा। जब ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो थीटा अगर रेडियन में, आप क्वेश्चन बोल रहा है निकालने के लिए आपको आपका डिग्री में क्या करेंगे, यहाँ से रेडियन हटाएंगे और 180 बटा पाई, पाई का मान 22 बटा 7। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो पाई को हटा देंगे, इसको 7 को इसको ऊपर कर देंगे। देखिए यहाँ पे 11 गुना 22 कैंसिल हुआ। ठीक है, 6 से 3 बार में यानी 30 बार में कट गया। ठीक है, उसके बाद 15 से 2 बार में खत्म। उसके बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी थीटा का मान आपका आ गया 7 डिग्री। आंसर सिर्फ ये 7 बचा, सब प्रॉपर कट गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
और 2 क्वेश्चन है। पंद्रह और 16। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, छोटे क्वेश्चन इजी है, ठीक है, बस समझने का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें एंगल निकालना है, ठीक है। एक तार एक वायर बोल रहा है, एक वायर का लेंथ दिया है 122 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्या है, देखिए इसमें आपका एक क्या है, एक आपका वायर है, हाँ। एक तार है, ठीक है, एक तार है जो कि बेन टाइप का मुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ तार, ठीक है। इसका लंबाई आपका दिया है, लंबाई दिया है 121 सेंटीमीटर, ठीक है। और मान लीजिए बेंड जो है पूरा घूम जाए बेंड होके, तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा, वृत्त बनेगा तो एक त्रिज्या बनेगा। वही त्रिज्या का मान क्या दिया है आपका 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका पूछा है डिग्री में लेंथ निकालना है, एंगल निकालना है डिग्री में, ठीक है। आर का मान, ये एल का मान, ठीक है, 2 चीज मिल गया। थीटा का मान एल बटा आर, एल का मान कितना है 121 सेंटीमीटर बटा आर का मान 180 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक। अब पूछा है डिग्री में निकालने के लिए, तो थीटा का मान एक चीज में आया रेडियन में। जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या चाहिए, थीटा का मान देगा रेडियन में, हम लोग चाहिए डिग्री में। क्या करेंगे 121 बटा 180 गुना क्या करेंगे 180 और बटा पाई से गुना करेंगे, पाई का मान रहेगा तो 22 बटा 7, ये बटा में आएगा 7, इसको हटा के हम ऊपर लिख देंगे 7, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा 180 कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल, ये 11 से 11 बार में, 11 से 2 बार में, ठीक, 11 से 11 बार में, 11 से 2 बार में कितना आपका आ गया 11 सत्ते 77 बटा 2 डिग्री। डिग्री का क्या क्या है, एक तो है डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर होगा, ठीक है। यानी इसका फ्रैक्शन में यानी बटा में रहना चाहिए और पॉइंट में भी नहीं रहना चाहिए। भाग मारिए, कितना बार कटेगा 31 बार में, सॉरी 31 बार में 38 बार में, 38 बार में कटेगा, यानी 3 दूना 6 और 8 दूना 16, बचे कितना, ये डिग्री में आ गया, बचेगा हाफ डिग्री, ठीक है। हाफ डिग्री क्या करेंगे मिनट चेंज, यानी आधा डिग्री है, डिग्री हटाएंगे 60 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मिनट, ये 30 बार में कट जाएगा 30 मिनट, यानी हाफ डिग्री आप क्या लेंगे 38 डिग्री यानी 30 मिनट, आपका आ गया थीटा का मान आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। यदि कोई दिक्कत भी हो तो कमेंट में आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इसमें जो आएगा आपका, देखिए एक चतुर्भुज है, ठीक है, एक चतुर्भुज है, ठीक। चतुर्भुज में क्या होता है 4 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ठीक है। इसका टोटल एंगल कितना होता है चतुर्भुज का, एक 360 डिग्री, ठीक है। अब ये जो 360 है ये 4 हिस्सा में बटेगा, कितना हिस्सा में 4 हिस्सा में, ठीक है। कुछ कुछ एंगल 4 हिस्सा में रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका ये क्या चीज दिया है एपी में दिया, ठीक है, आपका एपी में दिया है। यदि 1 2 है तो उसके बाद 4 है तो उसके बाद 6 होगा और 8 होगा, ठीक है, 4 भाग में बढ़ेगा, ठीक है। यानी आपका a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी
और a प्लस 2d। ठीक है, इसी प्रकार 4 एंगल बन रहा है, 4 एंगल देंगे। ठीक है, पहले तो हम 3 दिए थे, 3 क्यों, क्योंकि 3 त्रिभुज था, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, और एक हम लोग जानते हैं क्या, वी नो डेट यानी हम लोग जानते हैं क्या कि सभी एंगल को यदि जोड़ दे, सभी एंगल को जोड़ दे तो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, तो a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d बराबर 360। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2d, यहाँ प्लस 2d कट गया, यहाँ पे माइनस डी, यहाँ पे प्लस डी कट गया। देखिए a कितना जगह है, 1 2 3 4, 4a बराबर 360, तो a बराबर 90। देख लीजिए कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 से 9 बार में 90। ठीक है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है जो बड़ा वाला एंगल, बड़ा वाला क्या है एंगल, ये है, इसमें सब जुड़ रहा है। ठीक है, ये बड़ा वाला एंगल है, वो जो है a प्लस 2d, छोटा वाला एंगल का 2 गुना है। छोटा वाला एंगल मान लीजिए कोई क्या है, उसको 2 बार गुना कीजिएगा तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो a प्लस 2d बराबर 2 से गुना कीजिए, 2a माइनस 4d, d को चला ये, तो 2d पहले से था, वो आएगा तो प्लस में आएगा 4d। ठीक है, यहाँ 2a है, ये a को उधर कीजिए तो माइनस में a आएगा। ठीक, 6d बराबर कितना, a का मान कितना था 90 डिग्री, तो d बराबर 6 से भाग मारिए, 15 बंद करता है, 15 से 90 आ गया। इसने बोला है जो सबसे छोटा एंगल है ना, छोटा एंगल जो बन रहा है ये, इसी का मांगा है डिग्री में क्या होगा। ठीक है, छोटा क्या है, a माइनस 2d, यही ना है, a का मान 90 माइनस 2 गुना 15। ठीक है, 90 माइनस 30 आया 60 डिग्री। इसी को याद करना क्या चीज में, रेडियन में, रेडियन में मांगा है, क्या होगा 60 गुना पाई बटा 180, ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, आपका आया पाई बटा 3। बोले थीटा का मान कितना, एक आया 60 डिग्री और एक आया पाई बटा 3 रेडियन। ठीक, आज का यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है।